अब हम 15 वर्ष के एक किशोर की बर्बर हत्या का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, यूपी के गौतम बुद्ध नगर में जेवर नाम का एक क्षेत्र है। वैसे तो जेवर का नाम पिछले कुछ समय से इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन आज जेवर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ गोपाल शर्मा नाम के 15 साल के एक किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोचिए, 15 साल के मासूम की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, फिर उसकी हत्या क्यों हुई? इस सवाल से दो गांव में दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। 15 साल का गोपाल शर्मा जेवर के बनवारी बासगांव से 21 मई को अचानक लापता हो गया। पहले घर वालों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की। गोपाल नहीं मिला तो शुक्रवार यानी 22 मई को थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। 23 मई यानी शनिवार को बनवारी बासगांव से करीब 4 किलोमीटर दूर रोही गांव में एक खाली मकान में गोपाल का शव मिला। मित्रों, शव जिस हालत में मिला उसे देखने की हिम्मत ना आप में होगी और ना दिखाने की हिम्मत मुझ में है, लेकिन गोपाल के घर वालों को जरूर सुना सकते हैं। घर वालों से सुनिए 15 साल के मासूम गोपाल शर्मा के साथ कैसी हैवानियत हुई। बच्चे की बॉडी तो इतनी गंदी अवस्था में पाई गई थी कि देखा भी नहीं जा रहा था। बॉडी की माई आंख निकली हुई थी, तेजाब डला हुआ था, जीभ कटी हुई थी, वो देखा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर देख के उसके बाद तो मैंने उसको दाग भी दिया है, तो मैंने नहीं देखी है क्योंकि देखने लायक ही नहीं थी। पल्ली साइड से पोस्टमार्टम होकर आई, बंद की बंद, और ऐसी वो चिता में लगा दी। उसका मुंह नहीं उघारा है। बहुत बुरी हालत थी, क्या ना सके हम ऐसी बहुत बेकार हुई। बहुत गंभीर हालत थी उसकी, देखा नहीं गया मुझ पर। मुंह में पता नहीं क्या ठोक दिया, मुंह में खून, और कोई बता रहा है कि मैंने तो जीभ काटी। ये आँख इतनी इतनी बाहर आ गई, इतनी इतनी, जैसे ये समझ लो खुंटी इतनी ऊपर। मेरी बेटा की बहुत बुरी दशा है, मैं ऊपर ना देखो गया। फिर अचानक से जैसे उस दूधिया ने देखा, वो वहाँ से आया। उसके बाद में वहाँ से एक वहीं के लोग हैं जिनका फ़ोन आया यहाँ पे कि भाई तुम्हारी डेड बॉडी तो ना है, एक डेड बॉडी पड़ी है यहाँ, ये डेड बॉडी तुम्हारी तो नहीं है, और तुम्हारी हो तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ जाओ। ये कहाँ का तरीका? वो डेड बॉडी के लिए गोदाम थोड़ी है। सोचिए, एक 15 साल के लड़के की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, वो भला किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जिस विभत्स तरीके से उसकी जान ली गई, उसने बनवारी बासगांव के लोगों को आक्रोशित कर दिया। जो मासूम 9वीं क्लास में पढ़ता था, जिसने दुश्मनी का मतलब भी शायद नहीं समझा होगा, उसकी बर्बर हत्या कर दी गई। गांव के आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों के हाथों में एक पोस्टर था। पोस्टर में मासूम गोपाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। 15 साल के गोपाल शर्मा के लिए इंसाफ मांग रहे लोग हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। गोपाल के सिर पर चोट के गंभीर निशान मिले। जहां उसका शव मिला वहां खून फैला हुआ था, इसीलिए हत्या का आरोप लग रहा है। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ के बीच रोही गांव में सन्नाटा है। जिस पर गोपाल की हत्या का आरोप लग रहा है, उनके घरों में ताले लटके हैं। आज हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा रोही गांव पहुंचे। देखिए उन्हें गांव में क्या मिला। आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये राजपूताना बैठक है जहां पर चौपाल लगती थी। उसके साथ ही साथ ये घर है सामने का, जिसमें अभी भी बिजली का कोई भी कनेक्शन नहीं है, और इसी घर के अंदर में जो पीछे की तरफ आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ही उस मासूम बच्चे की लाश यहाँ पर मिली थी। यही मेन अभियुक्त है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मेन अभियुक्त यहाँ पर। 15 साल के मासूम की बर्बर हत्या करने वाले बीमार मानसिकता वाले हत्यारों के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक पुलिस ने नहीं दिया है। पुलिस ने अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शेयर नहीं की है, यानी अब तक ये नहीं बताया गया कि 15 साल के गोपाल की मौत की सटीक वजह क्या है। जिस घर में गोपाल का शव मिला वो घर किसका है, इसका खुलासा भी पुलिस ने नहीं किया। कहा जा रहा है ये घर अवैध तरीके से बनाया गया था, लेकिन किसने बनाया इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मित्रों, यहाँ एक विशेष वीडियो हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। मेरी बाईं तरफ पुलिस वालों को आप तस्वीर में एक पुलिस वाले को खाट पर लेटकर मोबाइल देखते हुए देख रहे होंगे। इस पुलिस वाले को मृतक गोपाल के घर पर तैनात किया गया था। तनाव को देखते हुए इन्हें मुस्तैद होना चाहिए था, लेकिन इनकी सारी मुस्तैदी मोबाइल पर वीडियो देखने में। सोचिए, एक तरफ मासूम की हत्या से नाराज और दुखी परिवार है, दूसरी तरफ मोबाइल पर वीडियो देखने वाले पुलिस वाले हैं। इसलिए सवाल पुलिस की कार्रवाई पर भी उठ रहे हैं और हम इनको दिखा रहे हैं। इनका जो काम है ना, वो वहां पर सुरक्षा स्थिति को सही दुरुस्त रखना है, और ये क्या कर रहे हैं, ये आराम से खाट पर लेट करके मोबाइल देख रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें देख करके जो अपराध करने वाले होते हैं उनके हौसले भी बुलंद होते हैं।
हालांकि पुलिस ने अब तक 15 से 16 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों में पंकज भी शामिल है, जो उस घर के पास ही दुकान चलाता था जहां गोपाल का शव मिला। गोपाल के घर वाले पंकज को ही हत्याकांड का मुख्य आरोपी बता रहे हैं। मित्रों, आज हमारे संवाददाता ने पुलिस से गोपाल हत्याकांड की जांच पर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि न्याय वही है जो निर्भय और निष्पक्ष होकर किया जाए। 15 साल के गोपाल की हत्या से आक्रोशित बनवारी बासगांव के लोग भी इसी निष्पक्ष न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय की पहली सीढ़ी यानी पुलिस की जांच ही सवालों में है। मित्रों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए क्योंकि हत्या 15 साल के बच्चे की हुई, क्योंकि इस हत्या ने 2 गांवों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। इसलिए जरूरी है कि जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष दिखे और पुलिस उन सभी सवालों का जवाब दे जो पूछे जा रहे हैं।